हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस पार्ट में हमने 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। सो 3.3 का आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम आपके पास गिवन है ABCD, जिसमें से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम गिवन है ABC और D। इसमें आपके पास एक स्टेटमेंट दी है AD आपके पास किसके इक्वल होगा? जो आपके पास AD है वो आपके पास किसके इक्वल होगा? CB के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास ये क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल, जो अपोजिट साइड है आपके पास, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड आपके पास क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखो आप इसको कैसे करोगे। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये कुछ आपके पास इस तरह का आपके पास पैरेललोग्राम है जिसको आपने नाम दे दिया ABC और D। इसके ये क्या है? डायगोनल्स हैं। किसी पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। सो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपके पास क्या है? AD आपके पास किसके इक्वल होगा? AD आपके पास होगा B और C के इक्वल। ये आपके पास क्यों होगा? क्योंकि आपके पास जो अपोजिट साइड्स हैं, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि आपके पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जो ये देखो आपके पास AD है, इसके अपोजिट साइड क्या है? BC है, वो क्या होती है? पैरेललोग्राम की आपके पास इक्वल होती है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है कि एंगल ऑफ DCB इज इक्वल्स टू आपके पास किसके होगा? एंगल आपका क्या है? DCB। ये एंगल आपके पास किसके इक्वल होगा? आपके पास एंगल DAB के, क्योंकि A एंगल आपके पास किसके इक्वल होगा? आपके पास C के। सो ये आपके पास किसके होगा? C एंगल किसके? A एंगल के इक्वल। सो थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा? OC आपके पास किसके इक्वल होगा? जो देखो OC है वो किसके इक्वल होगा? आपके पास OA के, क्योंकि डायगोनल्स का, बिकॉज जो आपके पास जो डायगोनल है किसी पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, यानी कि जो OC होगा वो किसके इक्वल होगा? OA के। सो आपके पास फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है कि M ऑफ एंगल DAB प्लस में M ऑफ एंगल CDA आपके पास किसके इक्वल होगा? ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। बिकॉज क्यों होगा? क्योंकि ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं आपके, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होते हैं? आपके सप्लीमेंट्री। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। आपके पास कुछ फिगर्स दिए हैं पैरेललोग्राम्स के, जिसमें से आपको क्या करना है? XYZ के आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, जिसमें से आपको एक 100 गिवन है, देन आपके पास बाकी एंगल XYZ आपके पास गिवन है। सो देखो आपके पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन सेकंड आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है? एक पैरेललोग्राम गिवन है कुछ इस तरह का, आपके पास ABC और D। सो इसमें आपके पास जो ये एंगल है वो 100 का है, ये एंगल आपके पास Z है, ये एंगल आपके पास Y है और ये एंगल आपके पास X है। ये आपके पास ये आपके पास Y है, ये Z है और ये X है। ये तो आप कैसे भी आप उल्टे सीधे जैसे भी आपका मन करे आप वैसे नाम दे सकते हो। सो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसको मैं पैरेललोग्राम से डिनोट कर रही हूँ। पैरेलल लाइंस आपके पास ऐसे होती हैं, तो इस वजह से मैंने इसको पैरेललोग्राम से डिनोट किया। तो एंगल B आपके पास किसके इक्वल होगा? एंगल D के। ये जो एंगल B है वो एंगल D के होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास जो इसमें डायगोनल्स होते हैं उसमें आपके पास क्या होता है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये आपके पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इस वजह से। सो आपके पास यहाँ पे लिखोगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसके? पैरेललोग्राम के। सो जो एंगल D होगा वो भी आपके पास क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि एंगल B आपके पास 100 है तो एंगल D भी आपके पास 100 होगा। सो एंगल Y भी आपके पास क्या है? एंगल D आपके पास क्या है? एंगल Y है, तो एंगल Y भी आपके पास 100 डिग्री होगा। सो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल वो भी आपके पास क्या होगा? 180। अब देखो आपके पास ये एंगल है, अब इस पे जो भी एंगल होंगे वो आपके पास 180 डिग्री के होंगे। सो आपके पास जो एंगल X है और एंगल आपके पास जो है X है, और यहाँ पे आपका एंगल है Z, वो किसके इक्वल है? आपके पास 180 डिग्री के। सो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो आपका एंगल B है, एंगल A और एंगल B लिया आपके पास, एंगल B Z और एंगल B, एंगल A आपके पास क्या है? Z है, और एंगल B आपके पास B है, तो यहाँ से आपके पास एंगल Z क्या आ जाएगा? प्लस में 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल Z आपके पास क्या आ जाएगा? 80 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस आपके पास 100 क्या आता है? 80 डिग्री आता है। सो एंगल A आपके पास किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है। जब ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल होगा? जब B एंगल D के इक्वल होगा तो A भी आपके पास C के इक्वल होगा। सो आपके पास जो एंगल Z है वो किसके इक्वल होगा? एंगल X के। एंगल Z की वैल्यू आपके पास क्या है? 80 है, 80 डिग्री यहाँ से आपने निकाली, तो एंगल X भी आपके पास क्या होगा? 80 डिग्री होगा। सो इससे आपके पास ये चीज पता चलती है कि एंगल X इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल्स टू ऑल्सो 80 डिग्री एंड एंगल Y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। हेंस जो आपके पास XYZ की वैल्यू आती है वो क्या आती है? 80, 80 एंड 100। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है? सिमिलरली ऐसे कुछ फिगर्स दिए हैं आपको।
सो जो आपको सॉल्व करनी है। तो इसमें से ये फिगर आप पैरेललोग्राम की आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई जेड की। ये मैं आपको करके बताती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी क्या आपकी टफ है, तो ये मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी सारी आप खुद से करेंगे। तो थर्ड आपके पास देखो पार्ट क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था और ये आपके पास क्या है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की आपकी फिगर क्या है, देखो आपके पास कुछ काइट की फिगर दे रखी है, कुछ इस तरह की आपके पास क्या है फिगर है। ये आपके पास कुछ फिगर है जिसमें आपको क्या गिवन है, ये एंगल आपके पास y का है, ये एंगल आपके पास x का है, ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 90 डिग्री का है और ये आपके पास क्या है z है। सो देखो आपके पास क्या है कि एंगल x क्या है आपके पास 90 डिग्री है। सो आपके पास जो ट्रायंगल क्या है ओ सी बी, आप इसको नाम दे दो, क्या दे दो आपके पास, ये क्या है ओ है और यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, आपके पास इसको नाम दे दोगे ए बी सी डी, आपने इसको नाम दे दिया। सो जो एंगल आपका ओ सी बी मतलब ये है या कुछ भी आप ये वाला लगा लो, इसमें आपके पास जो एक्स है वो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। आपके पास जो एक्स एंगल है आप इसको नाम दे दो ओ सी बी, यहाँ बी दे दो यहाँ आप डी दे दो, ठीक है ए बी सी दे दो ओ सी बी। तो इसमें जो आपके पास क्या है एक्स वाई और आपके पास 30 डिग्री है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, एक ट्रायंगल का सम आपके पास। ये देखो आपके पास क्या बनती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ये ओ सी और बी वाली, यहाँ से आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सो आपके पास क्या होगा, यहाँ से एक्स आपके पास 90 डिग्री का होगा, वाई आपके पास ये एंगल आपको निकालना है और ये आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि आपके पास ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है। सो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 120 डिग्री, 90 प्लस 30 120 देन 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 60 डिग्री। सो यहाँ से आप देखो y की वैल्यू अगर आपके पास 60 डिग्री है, सो जो आपके पास जो z की वैल्यू होगी क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो आपके पास इस साइड में एक एंगल होगा इस साइड में आपके पास एंगल होगा, वो आपके पास क्या होगा y इक्वल टू z होगा क्योंकि आपके पास ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो y अगर आपके पास 60 डिग्री है तो z भी आपके पास क्या होगा 60 डिग्री होगा। सो हेंस आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या है 90 डिग्री है, y की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है और z की वैल्यू भी आपके पास क्या है 60 डिग्री। सो एक्स वाई जेड की आपने क्या निकाली वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास क्या है सम, देखो कि कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, आपके पास क्या है एक क्वाड्रिलेटर, कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। आपके पास क्या है कि जो ए बी सी डी है क्या वो पैरेललोग्राम है आपके पास, ये आपको बताना है। फर्स्ट आपके पास दिया कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेकंड आपको दिया कि ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी आपके पास 4 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास 4.4 सेंटीमीटर है और आपके पास एंगल ए आपके पास 70 डिग्री है एंड एंगल सी आपके पास 65 डिग्री है। ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले आप ये बना लोगे कि आपके पास क्या है कि ए बी सी डी आपके पास क्या है एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और आपके पास क्या है डी, ये आपके पास क्या है एक पैरेललोग्राम है। सो नेक्स्ट आप क्या करोगे कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है कि जो एंगल डी है प्लस एंगल बी है वो आपके पास किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है, यानी कि जो एंगल बी है और एंगल डी है, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी आपके पास क्या होगा 90 डिग्री, तो कंप्लीट ये क्या होगा 180 के इक्वल होगा आपके पास, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटर होता है वो आपका एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है। सो इसके आपके पास दो केस होंगे, दो केस आपके पास क्या होंगे, आपके पास फर्स्ट केस होगा कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट हो जाएंगे आपके पास एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये एक डायगोनल पे है आपके पास, डायगोनल पे है तो इनका आपके पास क्या होगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसके पास आपके पास क्या होता है कि इनका सम आपके पास क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो बी पार्ट आपके पास क्या होगा कि अपोजिट एंगल शुड ऑल्सो बी, जो अपोजिट एंगल होगा शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम मेजर, आपके पास सेम मेजर होगा कैसे, जैसे आपके पास क्या होगा सो ए बी सी डी, इस वजह से आपके पास क्या होगा कि ए बी सी डी कैन बी बट नीड नॉट बी अ पैरेललोग्राम, तो उसे जरूरत नहीं है पैरेललोग्राम बनाने की, नीड नॉट बी अ पैरेललोग्राम। सो अपोजिट एंगल आपके पास क्या होगा सेम मेजर जैसे आप करते हो वैसे ही होगा एबीसीडी, बट जो आपके पास ये होगा वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी आपके पास क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा एंड बी सी आपके पास 4.4 सेंटीमीटर होगा। ये आपके पास क्या होगा सेकंड पार्ट आपके पास कि जो आपके पास गिवन है आपके पास कि ए बी आपके पास किसके इक्वल है डीसी के इक्वल है, डीसी आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर है आपके पास और ए डी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर है एंड आपके पास जो बीसी है वो क्या है 4.4 सेंटीमीटर है, किसमें इन अ पैरेललोग्राम में, ये आपके पास पैरेललोग्राम में है। सो अपोजिट साइड आपके पास क्या होती है इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर
इक्वल, अपोजिट साइड आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगी। यानी कि देखो आपके पास ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगी, ये 8 सेंटीमीटर है अगर आपके पास, तो ये भी आपके पास क्या होंगी, 8 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद अगर आपके पास जो ए डी है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो आपके पास सी बी भी 4 सेंटीमीटर होगी। सो अगर बी सी आपके पास 4.4 सेंटीमीटर है, उन्होंने तो बोला कि 4 सेंटीमीटर, तो ये भी आपके पास इक्वल होगी। सो ये चीज आपके पास क्या होगी, गलत होगी। तो जो आपके पास ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बी सी को क्या दे दिया, 4.4 दे दिया, मतलब ये क्या है, ज्यादा है आपके पास। लेकिन आपके पास पैरेललोग्राम में साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में आपको उन्होंने क्या गिवन है कि एंगल ए आपके पास 70 है और एंगल सी आपके पास 65 है। ये आपके पास 70 डिग्री का है और सी एंगल आपके पास 65 डिग्री का है। सो ये आपके पास कभी पॉसिबल होगा, एंगल ए एंगल सी के तो इक्वल है ही नहीं है आपके पास। बट ऐसा होता है कि अपोजिट एंगल आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट हेयर दे आर नॉट, बट यहाँ पे वो नहीं है। सो ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी आपके पास क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है आपके पास, क्योंकि जब आपके पास जो एंगल ए क्या है आपके पास 70 डिग्री है और एंगल सी आपके पास क्या है 65 डिग्री है, बट ये दोनों साइड आपके पास क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, बट ये क्या है, नॉट इक्वल है। सो एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एक्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। आपको रफ फिगर बनानी है किसकी, क्वाड्रिलेटर की, जो पैरेललोग्राम नहीं होगा बट एक्जैक्टली उसके 2 एंगल्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल मेजर होंगे आपके पास। तो देखो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में कि ए बी सी डी इज अ, आपने लाइट कर लिया कि ए बी सी डी इज अ रफ फिगर, रफली फिगर आपने क्या बना ली, एक मान लो एबीसीडी आपने एक रफली फिगर बना ली, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी बना के, ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, इन विच, जिसके बीच में आपके पास क्या होगा, इन विच जो एम ऑफ एंगल ए आपके पास किसके इक्वल होगा, एम ऑफ एंगल सी के, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि एंगल जो होने चाहिए वो इक्वल मेजर करने हैं आपको, बट इट इज नॉट पैरेललोग्राम। यही बोला उन्होंने कि वो क्या नहीं होना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। देन आपके पास देन फिगर इज, जो फिगर क्या होगी आपके पास, वो क्या होगी, काइट। सो फिगर आपके पास जो बनेगी वो बनेगी काइट। वो किस तरह से बनेगी आपके पास, कुछ इस तरह से आपके पास वो फिगर बनेगी, वो फिगर आपके पास ये बनेगी। आपने क्या बना ली, ए बी सी और डी। सो देखो ये आपके पास कैसे बनेगी कि ए बी सी डी आपके पास कोई रफली फिगर बना लिया आपने क्वाड्रिलेटर की, जिसमें आपके पास जो एंगल ए और एंगल सी के इक्वल आपके पास होगा, बट उनको पैरेललोग्राम नहीं होगा। पैरेललोग्राम क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनमें क्या होता है कि आपके दोनों साइड ऐसे या किसी भी तरह से आपके पास ऐसे इक्वल होनी चाहिए आपके पास, तो ये तो आपकी पैरेलल है ही नहीं है, तो इस वजह से ये पैरेललोग्राम नहीं है और फिगर इसकी क्या होगी आपके पास, काइट होगी। सो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चंस फेयर नोटबुक पे राइट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।